अक्सर आपने देखा होगा कि जागरण हो या कोई भी शुभ अवसर, लोग पूजा पाठ करवाने के बाद अंत में भंडारा जरूर करवाते हैं। भंडारे में लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार भोजन बांटते हैं। अमीर गरीब हर कोई भंडारे के भोजन को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोग भंडारा क्यों करवाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण और उद्देश्य है? पंडित जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि भंडारे की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि अब इसका स्वरूप बदल गया है। प्राचीन काल में यह अन्नदान के रूप में जाना जाता था। अन्नदान का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में कई स्थानों पर किया गया है। राजे महाराजे यज्ञों, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहते थे। इनमें गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र बांटा करते थे। आज वही परंपरा भंडारे के रूप में विकसित हो गई है। आइए जानते हैं अन्नदान और भंडारे का क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में सबसे बड़ा अन्नदान का दान होता है। अन्न से ही ये संसार बना है और अन्न से इसका पालन हो रहा है। अन्न से शरीर और आत्मा दोनों की ही संतुष्टि होती है। इसीलिए अन्नदान सभी प्रकार के दान से उत्तम दान है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक कथा का उल्लेख किया गया है। इसमें ब्रह्मा जी और विदर्भ के राजा श्वेत के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी दान करता है उसे वही वस्तु मृत्यु के बाद परलोक में प्राप्त होती है। राजा श्वेत तपस्या के बल पर ब्रह्मालोक पहुंच गए, लेकिन अन्नदान नहीं करने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिला। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर पधारे और एक कंजूस विधवा स्त्री से दान मांगा। स्त्री उसी समय उपले बना रही थी। उसने कहा कि वह अभी अन्न नहीं दे सकती क्योंकि वह उपले बना रही है। ब्राह्मण ने हट किया तो स्त्री ने गोबर उठाकर ब्राह्मण को दान दे दिया। मृत्यु के बाद जब वह स्त्री परलोक पहुंची तो उसे भोजन के लिए गोबर मिला। जब स्त्री ने इसका कारण पूछा तो पता चला कि उसने जो दान में गोबर दिया था ये उसी का परिणाम है। अक्सर हमने देखा है कि लोग किसी न किसी त्योहार पर, किसी न किसी विशेष तिथि पर भंडारा करते हैं। क्या हमें भंडारे का खाना खाना चाहिए या नहीं? भंडारे में बना हुआ खाना कई प्रकार का होता है और सबसे विशेष बात इसमें यह है कि ये किस कारण से भंडारा किया जा रहा है। अगर भंडारा किसी देवी देवता को प्रसन्न करके उनको भोग लगाकर किया जा रहा है तो, या उनकी पूजा के प्रसाद के रूप में किया जा रहा है तो इसको खाने से आपको फायदा होगा। आपको भगवान की कृपा मिलेगी, उस देवी की कृपा मिलेगी जिसके भोग के बाद आपको ये प्रसाद रूपी भंडारा खाने को मिला है। कभी कभी ऐसे भंडारे भी किए जाते हैं जो अपनी परेशानी, अपने जीवन में आए हुए कष्ट और किसी भी किस्म की विपदा को उतारने के लिए किए हों। अक्सर लोग जब अपनी किसी भी जीवन की बड़ी विपदा, परेशानी, परिवार में किसी की बीमारी या किसी की मृत्यु के एवज में भोज करवाते हैं या भंडारा करते हैं तो वो ऐसे भोज या भंडारे खाना विशेष रूप से नुकसानदायक होता है। जब भी आप ऐसा खाना, ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे जो इंसान अपने दुख में आपको दे रहा है, किसी के प्रियजन की मृत्यु होने पर जो भंडारा तेरहवीं में होता है, ऐसे खाने को खाने से इंसानों के, लोगों की शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि ये भंडारा जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो इसका मुख्य अतिथि था वो अब नहीं रहा और जिसके लिए ये हो रहा है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि
दुख में किया जाने वाला काम एक किस्म का है, इसमें कोई आपको खुशी नहीं दे रहा है। जो करने वाले हैं भंडारा, उनके द्वारा भी आपको किसी किस्म की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, पॉजिटिव रेज नहीं आती। ऐसे भोजन को करने से आपके जीवन में परेशानी भी आएंगी, आपके कष्ट भी बढ़ेंगे। सिर्फ उन्हीं भंडारों का भोज स्वीकार करें जो किसी भगवान या देवता या माता को प्रसन्न करके, उनकी पूजा या आराधना करके उनका भोग रूपी भंडारा हो, जिसमें उनको भोग कराया हो। और उस देवी या भगवान को भोजन करने के बाद जब वो भंडारा किया गया हो तो वो भंडारा प्रसाद बन जाता है। पर अगर किसी भी भगवान या देवी या देवता को भोग नहीं कराया गया है और केवल कोई लोग भंडारा करने बैठ गए हैं, तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें, उनसे जरूर ये सवाल करें कि ये भंडारा किस विषय में, किस वजह से भोग करवा रहे हैं। ऐसा करने से आप काफ़ी तरह की विपदाओं से बचेंगे और सही मायने में आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन भगवान का भंडारा कर रहा है और कौन अपने कष्ट उतारने के लिए अपना उतारा एक भंडारे के रूप में कर रहा है। यहाँ तक कि जब लोग एकादशी पर पानी पिलाते हैं या किसी भी तरीके के त्योहारों पर जो विशेष तिथियां हैं जिसमें दान किए जाते हैं, उन तिथियों पर जब लोग भंडारा करते हैं तो वो भंडारे भी दान की श्रेणी में आते हैं, वो प्रसाद नहीं कहलाते। आप ऐसे भंडारे का भोज लेंगे तो आप एक मायने में उनके कष्ट के भागीदारी हो जाते हैं। आप भंडारा खुश होकर करें, जब आपके मन में लोगों के प्रति प्यार हो, इंसानियत हो, जब आप भूखों का पेट भरना चाहते हो, जब आप लोगों की मदद करना चाहते हो, तब वो भंडारा वाकई में भंडारा करने वालों को भी और भंडारा खाने वालों को भी फायदा देगा। तो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में एक बार भंडारा जरूर करवाएं ताकि आप भी अन्न दान कर सके। दान करने से आपका मन और आत्मा दोनों संतुष्ट हो जाती हैं। दान करने से भगवान भी खुश हो जाते हैं। मेरा मकसद इसी को ये भी कहना नहीं है कि आप भंडारा ना करें या भंडारा ना खाएं, या मैं किसी भी भंडारा करने वाले की मंशा पर कोई सवाल उठा रही हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप जब भंडारा करें या किसी भी तरीके का भोज करें तो लोगों के लिए करें, ना कि अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।